फाइनली गाइस वीडियो आ चुकी है। आप सभी के कहने पर मैंने वीडियो डाल दिया आखिरकार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, आप सभी ने अपना बहुत प्यार दिखाया मुझे, इसलिए आप सभी को थैंक यू दिल से। तो अब बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेशन कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। वो आपके क्लियर होंगी जहाँ तक है, फिर भी देख लो। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर है लाइक 4/2, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है पता ही है, 2/1। सॉल्व करने पर यही आता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इस रेशियो पर, इसी रेशियो के अनुपात में आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। फाइनल वैल्यू यही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप नीचे 8 ऐड करोगे तो ऊपर क्या करना है, उसका दुगुना करना है। तो 8 का दुगुना 16 ऐड कर दो, 16 4 20, 8 2 10, यानी कि अभी भी आंसर 2 ही आया। तो मेरा कहने का मतलब है सेम रेशियो पे आप कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल वैल्यू पर कोई असर नहीं होगा। इसका रेशियो क्या है, 2:1 है ना, 2:1। तो इसी रेशियो पे आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे, फाइनल वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, दुगुना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2:1, सेम आया आंसर। तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। एक और बात याद रखो, ठीक है, 4:2 है। तो अगर मैं तो ये रेशियो के टर्म पे बताया मैंने आपको कि सेम रेशियो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब परसेंटेज के टर्म पे भी सुन लो, जितना परसेंट ऊपर ऐड करोगे उतना ही नीचे ऐड करोगे, तभी वैल्यू सेम आएगी। यहाँ आपने 4 था, आपने जितना परसेंट ऊपर ऐड करा होगा उतना ही आपने नीचे ऐड करा होगा, तब जाके बराबर आंसर आ रखा है। ठीक है, तो एक ही बात है दोनों को, कुछ भी आप अज्यूम करके चल सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 834/79। अब अप्रोक्सीमेशन का एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो, अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो तो भाई सॉल्व करने पर कोई भी चीज़ हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है कि डिनोमिनेटर को जीरो कर दें। अब 79 के आसपास की वैल्यू देखो कि भाई 79 किसके क्लोज है, 80 के क्लोज है, सिंपल सी बात है। तो इसको 80 कर दो। और 834 किसके क्लोज है, तो लगभग ये 800 के पास है, तो इसको 800 कर दो। तो अब इसका रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट क्या आ जाएगा, 10:1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था ऊपर, सेम रेशियो पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब आपने 79 को 80 कर दिया, यानी कि आपने नीचे एक ऐड कर दिया, तो ऊपर कितना करना पड़ेगा ऐड, इसी रेशियो पे जो हमने निकाला अभी 10, तो 10 ऐड करना पड़ेगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे का 10 गुना कितना होगा, 10 ही होता है। तो ऊपर 10 ऐड कर दो 834 पर, तो 834 पर 10 ऐड करोगे 844 हो जाएगा। और नीचे कितना है, इसमें एक ऐड करा आपने 80, तो ये 80 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा, 8 1 जा 8, 10.85 2 8 5 40, लगभग 10.55। यकीन नहीं हो रहा है तो कैलकुलेटर है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना है, 834/79। तो देख रहे हो 10.55 आया, और हमारा आंसर भी 10.55 के पास है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है भाई, बहुत अभी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6,859/289। अब देखो 289 किसके पास है, ये देखो 300 के पास है ना, तो इसको 300 कर दो। ऐसे ही 6,859 किसके पास है, लगभग मुझे ये 6,900 के पास लग रहा है, तो इसको ये कर दो। जीरो आ गया भाई, पहला स्टेप जीरो लाना है डिनोमिनेटर पर, जीरो ला गए हम। अब सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकता है इसका, 3 1 कम 3, 3 2 नीचे, 3 3 9, एक रेशियो 23। अब इसी रेशियो पे आप कुछ भी ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, अब 289 से हमने 300 कर दिया, लगभग हमने 11 ऐड करा, तो ऊपर कितना ऐड करना पड़ेगा, उसका 23 गुना, यानी कि 11 का 23 गुना कितना होता है, 11 गुना 23 कर दो, लगभग 253। तो 6,859 में 253 ऐड करोगे कितना जाएगा, तो करके देखो, 9 10 11 12 की 2 हासिल 1, 5 5 10 11 की 1 हासिल, 8 9 10 11 की 1 हासिल, 6 1 7 लगभग। और नीचे क्या करा हमने, एक 11 ऐड करना है यहाँ भी। ठीक है, तो इसमें 11 ऐड करो 300, तो नीचे 300 बन चुका। 2 पॉइंट यहाँ है, इसको पॉइंट कर दो, लगभग आ जाएगी ये 3 2 जा 6 1, 3 3 जा 9 10 11 2 3 7, लगभग 3 7 21 3 4 जा, यानी कि 23.74 के आसपास। अब चेक कर लेते हैं भाई सही जा रहे हैं कि गलत। तो 6,859 डिवाइडेड बाई 289, ये देखो 23.73 एग्जैक्ट आंसर है हमारा, कितना है 23.74। ठीक है, तो ऐसे पास पास हम वैल्यू पहुंच सकते हैं अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, अब कुछ वो याद रखो भाई, हमेशा से ना, कभी भी डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी ना, अप्रोक्सीमेशन उतना एरर दिखाते हैं। क्यों बोलो, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना परसेंटेज चेंज नीचे ज़्यादा होता है। अभी आपको पता बताऊंगा कैसे परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे इसी एग्जाम्पल समझते हैं, इसको पीछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल समझते हैं, क्या है एग्जाम्पल, 6,859 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, 24 को 20 बना लेते हैं, सिंपल है। इसको कितना कर सकते हैं हम, 68,000, लगभग 70,000 के पास है, 7,000 के पास है, तो इसको 7,000 कर लो। रेशियो कितना आया, लगभग 2 1 जा 2 2 जा 6, 350 के आसपास रेशियो आ रखा है। अब देखो 24 से 20 बनाया हमने, नीचे 4 का कमी करी, 4 डिक्रीज करा ना, तो ऊपर कितना करना पड़ेगा डिक्रीज, 4 का इतना गुना, लगभग कितना हो जाएगा, 4 0 0,
4 5 20 कैरी 2 4 12 34 लगभग 400 डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6859 में से 1400 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9 और 5, 8 में से 4 घटाओगे 4, 6 में से 1 घटाओगे 5, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। लगभग कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाओ, 2 2 जा 4 1 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 पॉइंट, 2 9 जा 80, लगभग 272.9। अब इसका आंसर देखो क्या है, 6859 डिवाइडेड बाई 24, भाई आंसर है इसका 285.79। अब आप ऐसी चीज़ सीखोगे ना भाई, जो आपका दिमाग, आपका कॉन्सेप्ट, आपका मतलब सब कुछ हिला के रख देगा, ठीक है। उसको सीख जाओगे आप, हर जगह पता चल जाएगा कि कब क्या लगाना है, कब क्या नहीं लगाना, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कैसे। मैंने क्या कहा, जितना परसेंट ऊपर बढ़ाओगे उतना ही नीचे बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको सेम आंसर चाहिए। हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर कितना था, लगभग कितना था, रुको भूल गया, 6859 डिवाइडेड बाई 24। देखो इसका एग्जैक्ट आंसर कितना था, 285.79। इसको लिख लेते हैं अभी, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर था ये, और हमारा कितना आया, हमारा है, ठीक है, हमारा इतना आंसर आया। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि जितना ऊपर चेंज करोगे उतना नीचे चेंज करना पड़ता है, तब एग्जैक्ट आंसर आता। यानी कि हमने ऊपर और नीचे बराबर चेंज नहीं कर रखा है, तभी हमारा गलत आंसर आ रखा है। अब चेक करते हैं कितना चेंज करा है। लगभग देखो 24 से हमने नीचे 20 बनाया, लगभग 4 की कमी 24 के ऊपर, तो देखते हैं 400 डिवाइडेड बाई 24, लगभग 16.66% के आसपास हमने नीचे कमी करी। और ऊपर कितना कमी करी हमने वो भी चेक कर लेते हैं। हमने ऊपर से कितना घटाया, 400 घटाया ना, हाँ, तो 400, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6859, तो लगभग ऊपर से हमने 20.41% कमी करी भाई। देख रहे हो, डिफरेंस बराबर नहीं आया, हमने जितना परसेंट चेंज बराबर नहीं आया, इसलिए हमें इतना एरर देखने को मिला। यही होता है कि अगर आप छोटी वैल्यू लोगे डिनोमिनेटर में तो भाई एग्जैक्ट तक पहुंचना, कभी कभी पहुंच जाओगे, किस्मत की बात है। जैसे 6859 है, ठीक है, इसको आप 21 से डिवाइड करते तब आप एग्जैक्ट पहुंच जाते भाई वो, इसको क्योंकि हमारा रेशियो सेम ही आ रहा है, दिखाता हूँ आपको। ये 20 कर लो इसको, और ये लगभग इसके 70,000 के 7,000 के आसपास है, लगभग ये 300 गुना हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपने 1 की कमी करी, ऊपर 350 कम कर दो, तो इसमें से इतना माइनस करो, कितना हो जाएगा, 6859 में से 350 कम कर दो, 9 0, 8 में से 3 5 और ये 6, लगभग 6509 आता, ठीक है। और नीचे कितना होता, 20, यानी कि इसको सॉल्व करो कितना आता, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10.24, लगभग 325.4 आ रहा था। अब चेक करके देखते हैं, ठीक है। 6859 डिवाइड बाई 21, देख लो 326.61, और हमारा 325.4, यानी कि इसमें आ गया, क्योंकि इसमें रेशियो फिट बैठ गया, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आप छोटे रेशियो देखते हो ना, तो उसको, क्योंकि भाई हमें एग्जाम निकालने से मतलब है, ठीक है। अब हम अप्रोक्सीमेशन कब लगाएंगे, जब कुछ बड़ी वैल्यू हो, लाइक ऊपर 6 8 3 2 4 है, नीचे 3 2 4 1 है, भाई इसको करने में तो टाइम लगेगा ना, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारा आंसर सही पहुंच जाएगा। इसमें ज़रूरत भी क्या है भाई, इसको तो तुम वैसे भी कर सकते हो, 24 दूनी 48 होता है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन मत लगाओ, ठीक है। क्योंकि भाई नीचे छोटी वैल्यू है तो परसेंटेज चेंज एरर देखने को ज़्यादा मिलता है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना एरर कम, बड़ी वैल्यू पे तुम्हारा पॉइंट में भी एग्जैक्ट निकल जाएगा आंसर, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल लेते हैं अगला, क्या है, 96532 डिवाइडेड बाई 4867, ठीक है। ये देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये लगभग तुम्हें 5000 के पास दिख रहा है, तो इसको 5000 कर दो। ये वैल्यू तुम्हें किसके पास दिख रही है, लगभग जो इसका मल्टीपल भी हो, ठीक है, ताकि इजी हो जाए रेशियो बनाने में। तो 1,00,000 के बराबर है, तो इसको 1,00,000 बना लेते हैं, तो 100,000 तो ले। अब देखो पॉइंट कितना, रेशियो क्या बन रहा है, लगभग 20:1 बन रहा है। यानी कि हमने यहाँ से यहाँ कितना माइनस करा वो भी चेक कर लेते हैं। 5,000 में से 4867 माइनस करो, 10 में 7 3 में 6 3 9 से 8 1, लगभग 133 हमने माइनस करा, ठीक है। तो ऊपर कितना माइनस करना पड़ेगा, 133 का 20 गुना, यानी कि 2 3 जा 6 2 3 6 2 1 जा 2, यानी कि 2,660 माइनस करना पड़ेगा ऊपर, मतलब जो जोड़ना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि यहाँ जोड़ रहे हैं हम, तो 133 नीचे जोड़ा तो ऊपर 133 का 20 गुना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2,660 जोड़ना पड़ेगा। तो 96532 में 2660 जोड़ो, 2 6 3 9 6 5 11 की 1 6 7 8 1 9, यानी कि 99192 इतना आया। और नीचे कितना है, 5,4 बना दिया था हमने, तो 3 पॉइंट के बाद 0, लगभग 5 1 जा 5 4 5 9 जा 45, यानी कि 5 45 4 5 8 जा 41 5 जा 15, लगभग 19.83 के आसपास आ रहा है। अब चेक करते हैं हमारा कितना आता है इसमें कैलकुलेटर में, ठीक है। 96532 डिवाइडेड बाई 4867, ये देखो 19.83 भाई अप्रॉक्स। क्यों आया अप्रॉक्स, ये देखो
क्योंकि नीचे बड़ी वैल्यू है भाई, बड़ी वैल्यू में चेंज बहुत ही कम 0 पॉइंट के आसपास आएगा। अभी चेक करके दिखाता हूँ प्रूफ आपको। देखो नीचे कितना बढ़ाया हमने, 133 बढ़ाया, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, 133 का इंक्रीमेंट हुआ 4867, कितना आया ये देखो भाई, नीचे नीचे लगभग 2.73% बढ़ रखा है भाई। क्या ही हुआ इसके सामने में। हाँ, ऊपर देखते हैं कितना बढ़ा। ऊपर हमने 2660 बढ़ाया, तो लगभग चेक कर लो कितना परसेंट है वो, 2660 डिवाइडेड बाई 96532, लगभग 2.75 भाई। ये देखो हम कितने का फर्क दिख रहा है आपको, ये बताओ, 2.73% और 2.75%। तो एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, जितना परसेंट ऊपर बढ़ाओगे उतना नीचे बढ़ाओगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। और ये देख लो कन्फर्म सेम परसेंट तो है, कितना ही फर्क है, तो तभी हमारा आंसर इतना एग्जैक्ट आ रखा है, ठीक है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको अप्रॉक्सीमेशन लगाना है तो भाई नीचे बड़ी संख्या हो तो आप बेफिक्र होकर लगाओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर छोटी संख्या है तो भाई आपको पता है, छोटी संख्या में मैंने बताया आपको अप्रॉक्सीमेशन में परसेंटेज का चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इससे एरर देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म। तो अगर आपको